Hello viewers, welcome to my channel Electrical Study. So after watching the video, if you think that it is helpful to you, then kindly do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get notified when I upload a new video in my channel. And I would like to request you all to kindly do like and share my video as much as possible. तो हम लोग अभी स्टडी कर रहे हैं जो डीसी मशीन है, डीसी मशीन के बारे में, राइट। तो डीसी मशीन में हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था, प्रीवियस टॉपिक में हम लोग जो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन है, सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर है, उसका जो सर्किट डायग्राम है उसको हमने स्टडी किया था और किस तरह से हम लोग आर्मेचर करंट, टर्मिनल वोल्टेज, पावर डेवलप्ड एंड पावर डिलीवर्ड टू लोड, इसका एक्सप्रेशन किस तरह से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, तो आज का वीडियो पार्ट 2 है, उसका सर्किट डायग्राम वाला पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम लोग स्टडी करेंगे जो सेल्फ एक्साइटेड मशीन है उसमें किस तरह से हम लोग जो न्यूमेरिकल इक्वेशंस है इसको हम लिख सकते हैं। ओके, तो सेल्फ एक्साइटेड मशीन्स में 3 टाइप्स ऑफ मशीन आता है। एक होता है सीरीज जनरेटर, देन शंट जनरेटर, देन कंपाउंड जनरेटर, राइट। तो आज हम स्टडी करेंगे जो सीरीज जनरेटर है उसके बारे में। ओके, सो अभी तक अगर आप लोगों ने सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन का वीडियो वॉच नहीं किए तो प्लेलिस्ट का जो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करके आप लोग पहले वो वीडियो को वॉच कीजिए, जिससे कि कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कम टू द टुडेज टॉपिक। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो सीरीज जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर होता है, सीरीज जनरेटर का सर्किट डायग्राम को यूज़ करके किस तरह से हम लोग इसका जो मैथमेटिकल इक्वेशन है इसको लिख सकते हैं। ओके, तो क्यों इसको सीरीज जनरेटर बोला जाता है, फर्स्ट क्वेश्चन होता है ये। सीरीज जनरेटर, दिस मशीन इज कॉल्ड सीरीज जनरेटर बिकॉज द फील्ड वाइंडिंग इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द आर्मेचर। ओके, इसका जो आर्मेचर होता है इसके साथ जो फील्ड वाइंडिंग होता है, फील्ड वाइंडिंग सीरीज में कनेक्ट होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं सीरीज जनरेटर। जो शंट होगा वो फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में कनेक्ट होगा, इसके लिए उसको शंट वाइंडिंग बोला जाता है, शंट जनरेटर बोला जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो फील्ड वाइंडिंग है, सीरीज फील्ड वाइंडिंग है, ओके, इसका जो रेजिस्टेंस है हमने यहाँ पे कंसीडर किया है आर सफिक्स एस ई। तो इसका क्या फंक्शन होता है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं। जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है ये फ्लक्स को जनरेट करता है, राइट, को क्योंकि ये जो मशीन है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को यूज़ करता है, इसीलिए फ्लक्स का होना और आर्मेचर में रोटेशन होना ज़रूरी होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारा जो ए पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं आर्मेचर पार्ट और इसको हम बोलते हैं फील्ड वाइंडिंग, राइट। और इसके साथ हमारा लोड कनेक्ट होता है। यहाँ पे 2 टर्मिनल हम कंसीडर कर सकते हैं, एक इस पॉइंट पे, दूसरा इस पॉइंट पे। फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। ओके, सो वी कैन कनेक्ट द लोड अक्रॉस दिस 2 टर्मिनल्स, दैट मीन्स टर्मिनल ए एंड बी। ओके, जो आर्मेचर होता है इसमें हमारा वोल्टेज जनरेट होता है, जो वोल्टेज जनरेट होता है उसको हम बोलते हैं ई सफिक्स जी, दैट मीन्स जनरेटेड वोल्टेज, यहाँ पे लिखा हुआ है छोटा सा करके ई सफिक्स जी। और यहाँ पे जो वोल्टेज जनरेट होगा इसकी वजह से यहाँ पे एक करंट भी जनरेट होगा, तो करंट को हम बोलते हैं आर्मेचर करंट, जो कि होता है आई सफिक्स ए, राइट। और आर्मेचर जो होता है उसमें वाइंडिंग्स होता है, कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं आर सफिक्स ए, दैट मीन्स आर्मेचर रेजिस्टेंस। ओके, सो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो फर्स्ट पैरामीटर होता है उसको हमने डिस्कस किया था जो आर्मेचर करंट होता है, राइट। सो यहाँ पे देखिए आर्मेचर पे जो करंट आई ए जनरेट होगा, सेम करंट हमारा फील्ड रेजिस्टेंस से भी फ्लो करेगा। ओके, ये होता है हमारा फील्ड, और फील्ड का जो रेजिस्टेंस उसको हमने आर सफिक्स ए सी से डिनोट किया है, और इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा इसको हम बोलते हैं सीरीज फील्ड करंट आई ए सी, राइट। तो यहाँ पे जो आर्मेचर करंट होगा, फर्स्ट फॉर्मूला जो होगा आर्मेचर करंट आई सफिक्स से, ये इक्वल होगा सीरीज फील्ड करंट से और इक्वल होगा लोड करंट से, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्टेड है, राइट। आर्मेचर, फील्ड और लोड तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्टेड है, इसीलिए तीनों करंट जो होगा वो एक दूसरे के साथ इक्वल होगा, राइट। इसके बाद हम लोग डिटरमाइन करते हैं टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब कौन होता है, यहाँ पे जो V लिखा हुआ है ये होता है हमारा टर्मिनल वोल्टेज। टर्मिनल वोल्टेज मतलब वोल्टेज अक्रॉस द लोड। ओके, सो सेकंड नंबर इक्वेशन जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसको हम V से डिनोट करते हैं। तो देखिए किस तरह से हम V को लिख सकते हैं। पहले स्टार्ट करेंगे आर्मेचर से। ओके, आर्मेचर में क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा,
कितना वोल्टेज जनरेट होगा, ई सफिक्स जी वोल्टेज जनरेट होगा, राइट। इसके बाद आर्मेचर में इस वोल्टेज के साथ एक करंट भी जनरेट होगा जिसको हम बोलते हैं आर्मेचर करंट, आई सफिक्स है, राइट। और आर्मेचर में क्या होता है, कंडक्टर होता है, तो कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस होता है, तो जहाँ पे कंडक्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, वहाँ पे वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, ओके। इसीलिए आर्मेचर के आउटपुट में जो वोल्टेज आएगा वो होगा जनरेटेड वोल्टेज माइनस आई ए आर ए, राइट। मतलब ड्रॉप को हमें माइनस करना है। ड्रॉप क्या होता है, वेस्टेज ऑफ पावर, राइट। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो करंट यहाँ से आएगा आर्मेचर से, वही करंट कन्वर्ट होगा सीरीज फील्ड करंट से, और सीरीज फील्ड में क्या है, अगेन एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी एक वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो उसको भी हमें माइनस करना है, जिसको हम लिख सकते हैं आई एस सी इंटू आर एस सी, ओके। सो ये दोनों ड्रॉप को माइनस करने के बाद जो वोल्टेज मिलेगा वो होगा हमारा टर्मिनल वोल्टेज, दैट मीन्स वोल्टेज अक्रॉस दिस 2 पॉइंट ए एंड बी, ओके। सो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। थर्ड जो होगा वो होगा हमारा पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, ओके। पावर डेवलप्ड इन आर्मेचर, इसको हम लिख सकते हैं पावर, ओके, आर्मेचर। तो आर्मेचर में जो पावर होता है, ये होता है डीसी मशीन का केस, तो डीसी मशीन में जो पावर का इक्वेशन होता है उसको हम लिख सकते हैं पावर P इक्वल टू V इंटू आई, राइट। तो कौन सा पावर के अभी हम बात कर रहे हैं आर्मेचर पावर का। तो आर्मेचर में वोल्टेज कितना है, ई जी, और करंट कितना है, आई ए, ओके। सो इसीलिए आर्मेचर पावर जो होगा वो होगा ई जी इंटू आई ए, दैट मीन्स वोल्टेज इंटू करंट, ओके। डीसी में पावर फैक्टर कंसिडरेशन में नहीं आता है, ओनली वोल्टेज एंड करंट से हम लोग पावर को डिटरमाइन करते हैं, राइट। फोर्थ जो पैरामीटर हम लोग को डिटरमाइन करना है वो है पावर डिलीवर्ड टू लोड, दैट मीन्स यहाँ पे जो लोड है, लोड के अक्रॉस में कितना पावर हमको मिलेगा, ओके। तो पावर अक्रॉस लोड के अक्रॉस में कितना पावर मिलेगा, पावर का अगेन इक्वेशन क्या होता है, वोल्टेज इनटू करंट। तो लोड के अक्रॉस में जो वोल्टेज होता है उसको हम लिख सकते हैं लोड वोल्टेज वी सफिक्स एल, और जो करंट मिलता है उसको हम लिख सकते हैं करंट आई सफिक्स एल, दैट मीन्स लोड करंट। सो इस तरह से हम पावर अक्रॉस द लोड कैलकुलेशन कर सकते हैं, राइट। सो आई होप वीडियो का जो ईच एंड एवरी स्टेप है आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। स्टिल यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, ओके। सो आज हमने डिस्कस किया है किस तरह से हम सीरीज मशीन में जो इक्वेशन है इसको डिराइव कर सकते हैं यूजिंग द सर्किट डायग्राम। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, दैट मीन्स सर्किट डायग्राम का जो पार्ट 3 आएगा, उसमें हम लोग शंट जनरेटर के बारे में डिस्कस करेंगे, ओके। सो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।